LG अच्छी टीवाटी में ज़रना का लास्ट को कुछ का जो करें गता है काउंसिल उसके संकास जात को शायद तो जात में नदरी मजिस्ट्रेट्स में लगे ngara dari government ina RTI tang se LG skundu ni kangas RTI tang se things pinju kongas dam jawab heb to mas media e kastana pulin yute be kakchandu ches juna LG fnmas ko ngati DC office DC jukse ko DC jukse na है सर्किट हाउस देना को LG कोरी fe nam jigzats dena parot nishu sum chuskak se na mar yasma za this thing na ya LG skutchu Del Jamai Kaskipumina. Del Jiskundua airport Dunga dates and a car, hours in Joraf Kundunis inauguration that can guess what she would be Dena Ajuk. Dena Ajuk Senam Tiola, Yuja Kyons, Dena Hos renovation chos. Dai Butkani low. China Hos Karot Juksum Nam Lab Jipjuja Jamash Kasova, Puri Nangochola. मेजा समार दिन मिशेस कोई ध्यासगो खरंग चिक चिक पुचवाला ले गेट पो खरंग चिक चिक पुचवाला करोड़ चिक न लाख सुंचु सुबदुम स्क्या सोबाले माता एयरपोर्ट इकना शाम वास स्क्योता नजिक समिलुआ इकना शुरू कर पो कुरेलो कोमरा गवर्नमेंट डिसाइन जो सिटीज तंकन लक्ष्मण मीडिया बापुलिंज गेट पो खरंग करोड़ चिक न लाख सुंचु सुबदुम जनंगती यूल्जी की कम्युनिटी हॉल चिक चिक दना जानना मिलेगा तेना दुकानी खोम नंगसंग मी चिक निशियोत्या खोम पियात सुनमाता वाला इंजेंजी ग्रीन हाउस शिक्षक से दुगले त्योला लाख लापचू मक्सुम तक सो चीज़ उठे निजाज ले काउंसिल पर के जा कुछ का जुस्मान संग का टिक सों से जुक्षा ही ना ले चुन मातांग समार दिन शेषस्ता बोरंग जू मेंटोक नाम लाख सुक्स पोखरंग लाख जिप्चू जपनीज लाख सुक्स ले जुली लाख सुक्स पोखरंग ए 정말 상대 만한 미시샤 성매상이나 누구만 봐도 그래. लेकिन मन हालाशा चिकचिक दुखजुना ए मेंदोक 상만ong 줄링울라 추당알라 징직 जो에 들도 그래. 이 징볼라 याना자 चिगेने करोड़ सुमनंग लाख दुखजु रबजीस क्या सोगा लाख सुंग्या दुखजु रबजीस एरनानिक यूल निसुंजिगा लोर क्या सुका पंचाशनी साजंग जातनानिक सिर्फ जिंग बोला ले वो इजुक जिंग जिक्ची होती है वो करोड़ सुन नो पेच चकानी जिंग जिक्ची होती है जिंग टीए चिक पोस्ता चिक पो जिंग बची होती है अना दुकाने अपन आप ही इसकी पिया स्विमिंग पूल जिक्चो से क्या तंजा सिकी टाइल तंग से मिंडा जो से ले गाने को पसे दिल जितो से से ते टीवा संगमाती दक्षे ही कुर्सी का जुक्सकानी सी स्कुंदुनंग इसी समाज मार्टिना सुस्ती चेंज नोटिफिकेशन बाद में आपको देना चाहूँगा कि पिछले दिनों अखबार में या मीडिया पे मेरे को बताया गया, मेरे को नोटिस में आया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक सिस्टम होता है कि शाम को चाहे मैं मीडिया देखूं या ना देखूं, शाम को एक रिपोर्ट जनरेट होती है हमारे यहाँ। वो जनरली HLG साहब को भी जाती है, मुझे भी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाती है। तो मैंने एक दो जगह नोटिस किया, मैंने कहा मैं उसको ज़रूर आपसे शेयर करूंगा कि उसमें क्या सिचुएशन, क्या मतलब फैक्ट्स क्या हैं। एक न्यूज़ ये इसमें ये उन्होंने कहा जी कि वो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फैक्ट क्या है, बाकी आप उसके ऊपर आप क्या उसका जो आप उसको हाउ डू यू टेक इट दैट इज अप टू यू, मगर मैं आपको एक बात बताऊंगा ये फैक्ट क्या है। तो ये फैक्ट ये है कि एक वाटर बॉडी जो है ना वो राजनिवास में हमने बनाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ इट इज अ वाटर बॉडी, क्योंकि बहुत फर्क होता है एक स्विमिंग पूल में और एक वाटर बॉडी में। जैसे अगर आप गुपुक लेक है, आपकी गुपुक पॉन्ड है, उसको आप स्विमिंग पूल तो नहीं कहेंगे ना, दैट इज ए वाटर बॉडी। इसी तरह अगर आप कोई बड़ा सा, जैसे हमने सबू में एक ऊपर बनाया हुआ है, अगर कुछ लोग गए होंगे सबू में, हमने एक बहुत बड़ा एक आर्टिफिशियल लेक टाइप बनाई है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडी। यू कांट से कि वो स्विमिंग पूल है ना। तो इसलिए हमने वहां पे HLG साहब का हमेशा से ये रहा है कि लद्दाख में आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन मत करो, जो सरफेस वाटर है, क्योंकि ये जो पानी हमारा ग्राउंड वाटर, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी रिपोर्ट आई थी कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो रही है
ट्यूबवेल इतने लग रहे हैं कि ये हमारा इवन जो परमानेंट एक्वायर था वो डेंजर पे चला गया था। जब ये रिपोर्ट आई, एनजीटी के पास ये रिपोर्ट चली गई, कुछ ने तो इतना भी कहा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो चुका है, उसमें 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 कुछ टॉक्सिन चले गए हैं, ऐसा भी रिपोर्ट आई। एनजीटी को भी हमने इसकी रिपोर्ट टेस्ट कराई कि भाई वाकई क्या लोगों को हम कोई जहरीला पानी तो नहीं पिला रहे हैं, लेकिन बाद में वो उतना फैक्चुअल नहीं निकला, वो सिर्फ एक अप्रीहेंशन थी, वो फैक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी चाहे वो फैक्ट था या नहीं था, एक्सट्रैक्शन अगर आप करोगे तो जो एक सोर्स करोड़ों साल से जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप उसको आज ही एक्सप्लॉइट करोगे तो फ्यूचर जनरेशन, तो फिर मान लो भगवान ना करे, मतलब अगर आपको इंडस से पानी लिफ्ट करना तो उसमें पैसा लगता है ना, तो इसलिए वो हमने बंद कर दिया। तो आज की डेट में लेह के अंदर और इसके 9 गांव, 9 विलेजेस अराउंड ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है कि आप नहीं कर सकते जब तक डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि स्वरा एक्ट है हमारे पास, तो स्वरा एक्ट में कोई भी आदमी जाके डिगिंग नहीं कर सकता। जितनी भी ड्रिलिंग मशीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, वो सबको बताया गया कि आप कोई ड्रिलिंग नहीं करोगे क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। जब ग्राउंड वाटर नहीं एक्सट्रैक्शन करना है तो फिर क्या करना है, सरफेस वाटर का जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से जब बर्फ पिघलती है तो पानी आता है, अगर उसको नहीं पकड़ेंगे आप तो इंडस में चला जाएगा। तो इसीलिए वो कोशिश हमारी आ रही कि जितना हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, जितनी वाटर बॉडीज बने, वो उतना पानी हम स्टोर कर लें। मान लीजिए मेरे ही घर के आगे मेरे छोटा सा आंगन है, उसमें 15-20 पेड़ है, उनको पानी की जरूरत है। यहाँ तो अगर आप पेड़ को पानी नहीं लगाओगे पेड़ सूख जाता है, कोई भी पेड़ लगा लो आप, अगर पानी नहीं लगाओगे उसको 1 महीना भी नहीं दोगे सूख जाएगा। तो उसके लिए वाटर बॉडी होनी चाहिए। अगर मेरे घर में वाटर बॉडी है तो मैं वहां से पंप करके तो पानी दे सकता हूँ। तो मेरे घर का ये एरिया मान लीजिए 2 कनाल, मेरा जो लॉन है वो मान लो जो 10 मरले में है या आधे कनाल में होगा, तो बड़े घर का बड़ा होता है। मतलब राजनिवास तो हमारे यहाँ है नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग वी डोंट हैव ए राजनिवास ना, आपने तो राजनिवास देखे होंगे। जो बाकी राजनिवास आप जाते हैं, मेरे ही अफसर एक कहने लगा हम एक राजनिवास गया, पता नहीं कहा था, कहता सर वो तो मीलों में है। मेरा अफसर एक गया राजनिवास में, कहता सर उसको तो पता ही नहीं लगता था कहाँ कितना दूर है, वो कितना बड़ा है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना। तो टेक्निकली हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले क्या था कि हम राजनिवास और सेक्रेटेरिएट वो हम एक अलग जगह पे बनाएंगे। तो वो पहले आपको भी मालूम होगा कि रणबीर सिंहपुरा में हम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब हमारे एचएलजी साहब आए तो कहते हैं बताओ मुझे वो जगह जहाँ पे आप ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका भी एस्टिमेट कोई 7-8 हज़ार करोड़ के करीब था, कम कर कर करके 3,000 करोड़ था। हो सकता है फ्यूचर में फिर वो 9,000 ही बन जाता बाद में। जब हम गए वो जगह देखी हमने, वहाँ लैंड का कुछ इशू जैसा हो गया, फिर हमने वो जगह छोड़ दी, फिर हम दूसरी जगह चले गए ये लिकिर साइड पे, वहाँ भी जब जगह देखी वो भी कहने लगे यहाँ भी लैंड का इशू है। फिर वो जब लैंड के इशूज, तो यहाँ पे नेचुरली आपको मालूम है यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। तो उन्होंने कहा छोड़ दो अब इस बात को, लेट अस लिव इन द लिमिटेड स्पेस। तो हमारे यहाँ कुछ अफसर तो एक ही कमरे में रहते हैं, मैं भी एक हायर किए हुए कमरे में 2 कमरे में के उसमें प्राइवेट घर में रहता था जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, एडवाइजर भी था। फिर बाद में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, जो मेरा पहला एक सेक्रेटरी होते थे उनके क्वार्टर में शिफ्ट हुआ, जो भी बेसिकली एक गेस्ट हाउस था पुराना। तो उन्होंने कहा नहीं इस पे मत खर्चो पैसा, लेट अस लिव विद द एग्जिस्टिंग। तो वो जो पुराना एडवाइजर का घर था वहां चले गए। अब नेचुरली जब आप एचएलजी हैं, राजभवन है, तो आपके पास यूनियन मिनिस्टर भी आते हैं, आपके पास प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ आई, तो उनके हिसाब से हमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बनाना पड़ता है। अब गेट के ऊपर है तो गेट की पूरी जो पुलिस वालों का नॉर्म है कि ये आदमी जो है ये इस कैटेगरी में इसकी सिक्योरिटी है, वो जबरदस्ती कहेंगे आपको ये बनाना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कोई अगर आदमी Z+ सिक्योरिटी में है और वो कहे जी मुझे बहुत दिक्कत होती है इन सिक्योरिटी वालों से, मुझे नहीं चाहिए सिक्योरिटी वाले, वो कहेंगे आपको चाहिए नहीं चाहिए, हमारी नौकरी का मसला भाई, आपको तो रखने पड़ेंगे, आपको तो इनके लिए कमरा भी बनाना पड़ेगा, आपको इनके लिए गेट भी बनाना पड़ेगा, आपको अंदर फैसिलिटीज भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर एक आदमी उस कैटेगरी में है तो उसको कुछ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना। तो वो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी जगह क्रिएट किया जो 10-15 करोड़ में या वो बन गया। आज वहां आप उसको नाम दे सकते हैं बाहर कि ये राजनिवास है, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास भी कोई राजनिवास है। अब उसमें अंदर एक वाटर बॉडी बनी है जो बेसिकली उस इलाके के जो अंदर पेड़ लगाने की कोशिश की है, वहां पे बहुत सारे हमने पेड़ लगाने की कोशिश की है, पॉपुलर, वो एप्रिकॉट, तो उसको पानी चाहिए, तो वाटर बॉडी तो चाहिए हमें, अदरवाइज पानी कहाँ से लाते हैं। और उस वाटर बॉडी को भरने का भी क्या था, हमने ये देखा था कि पीछे से एक पानी आता है जो किसी लोगों ने डाइवर्ट किया हुआ, जो मेन कनाल पुरानी इरिगेशन थी वो वहां ऐसे बहता था, मतलब वेस्ट होता था। उन्होंने कहा ये पानी वेस्ट होता है तो व्हाई नॉट वी कलेक्ट इट इन ए वाटर बॉडी। तो प्रोजेक्ट का नाम भी वाटर बॉडी है और एग्जैक्टली भी वाटर बॉडी है। अगर आप वहां जाके देखें, नोबडी कैन स्विम देयर, मतलब आई कैन गारंटी यू,
मतलब आप में से कोई भी आदमी जाके या इतनी हिम्मत करे कि वो वहां स्विम करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी ड्राई पड़ी हुई है, क्योंकि अभी तो उसको पानी पीछे से है ही नहीं। हम तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी अपनी बंदिश है कि हम ग्राउंड वाटर नहीं। अब वेट करते हैं कि जैसे ही पानी बरसात आएगी या गर्मियां आएंगी, तो जो पानी जो मेन नाले में, लेह नाले में बहता है, वहां से जो सरप्लस पानी आएगा उसके लिए वो इनटेक बनाया हुआ है। जब आएगा वो भरेगा तो उसका इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे। तो मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता था कि हम तो वाटर बॉडीज को प्रमोट कर रहे हैं, और वाटर बॉडीज जो है हमारे घर के अंदर भी हो सकती है। मैं तो हर एक को कहता हूं कि आप अपने घर के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ। कई शहरों में तो घर के ऊपर बनाते हैं लोग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और स्विमिंग पूल में फर्क होता है। तो इसलिए ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता था। और मैं ये भी कहूँगी, जो भी आप में से विजिट करना चाहता है, खुद भी विजिट कर लें उसको, कि देख लें। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, उससे जब आप ऐसा कुछ करते तो ऐसा लगता है लोगों को कि कहीं हमारा पैसा कोई जाया तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐशो आराम में तो नहीं लग रहा है। ऐसा मतलब फीलिंग लोगों को आती है, लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए मैं ये हर एक को, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि दीवार गिरा के दीवार बनानी, भाई ये कौन सा, इसका क्या लॉजिक है। मैंने उस अफसर को भी डांटा, कहता सर ये तो पिछले साल ही अप्रूव हुआ था। वो भाई मैंने कहा अप्रूव हुआ था, तूने जाके देखना तो था कि वो दीवार गिरा के दोबारा बनाने का क्या लॉजिक है। हाँ, दीवार गिरा के आप कुछ नया बना रहे हो, वो तो समझ में आता है जनाब, अब ये दीवार को छोड़ो, हमने यहाँ कुछ नई चीज बनानी। भाई उसी दीवार को गिरा के सेम दीवार दोबारा खड़ा कर रहे हो। तो हमारा कोशिश ये होती है कि कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो, और लोगों के दिल में ये फीलिंग भी ना जाए कि कहीं हमारा कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा हमारी कॉस्ट के ऊपर। ये जो पैसा हमारे लिए आया था वो कोई अपने आराम के लिए या ऐश के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है ये क्लैरिफाई करना, मैंने इसलिए आपको भी बताया कि मुझे लगा, दिल में मुझे फील हुआ कि ऐसा नहीं है, ये वाटर बॉडी है और इरिगेशन के काम आ रही है, कोई उसमें स्विम नहीं कर सकता। फिर मैंने यहाँ पूछा, मैंने कहा लद्दाख के अंदर क्या कोई स्विमिंग पूल है। मुझे लोग कहते नहीं है, 7-8 हैं। मैंने कहा मैंने तो नहीं आज तक देखा। कहते नहीं, 3 ओपन है, 3 क्लोज्ड हैं। तो मैंने कहा वहाँ क्या क्या फैसिलिटी होती है। ऑफकोर्स जब स्विमिंग पूल में जाते हैं वहाँ एक चेंजिंग रूम होता है, वहाँ कवर्ड होता है, हीटिंग का सिस्टम होता है, डिसइंफेक्शन का सिस्टम होता है, उसकी ड्रेनेज का सिस्टम होता है। इट इज अ साइंटिफिक वाटर टैंक। ऐसा तो नहीं होता ना उसके अंदर क्लोरीन डालते हैं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये तो ओपन सिंपल डग किया हुआ, उसके ऊपर कवर किया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। दूसरा एक इशू और भी था जो मैंने अब फिर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि भाई कोई टेबलेट जो है वो लिए गए, और उसमें जो है वो मतलब वो जो टेबलेट लिए गए तरीका ठीक नहीं था, या उससे किसी को फायदा हुआ या कुछ भी जो भी है। तो उसमें मैं आपको ये भी दूंगा, ये जो इसका जो मैं कहे कि ये प्रॉपर तरीके से टेंडरिंग करके, टेक्निकल एवेल्युएशन करके, पूरे नॉर्म्स को फॉलो करके जो है ये प्रोक्योरमेंट हुआ है। और जिसने भी ये सप्लाई किए हुए हैं उनके नाम हैं, कैसे कैसे ये हुआ है। 2023 में अगर कोई चीज खरीदी गई थी पहले, अगले साल सिर्फ इतना चेंज किया उन्होंने कि उसमें उन्होंने रैम बढ़ा दिया सिर्फ। मतलब पहले, क्योंकि रैम आपको पता है कि कोई भी चीज की जो एफिशिएंसी है वो उसके रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, हम रैम कहते हैं। रैम बड़ा है तो इसका मतलब इक्विपमेंट फास्ट है, रैम छोटा है तो इक्विपमेंट स्लो काम करता है। तो फिर जब उस वक्त मिलता ही होगा दो MB वाला या 2 GB वाला रैम, तो पहली प्रोक्योरमेंट 2 GB रैम की हुई, बाकी सारी कंडीशन सेम रही, प्राइस भी सेम रहा। और फिर अगले साल उसको कहा कि भाई 3 GB का रैम होना चाहिए क्योंकि फास्टर होगा, प्राइस सेम रही। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल ये नोट है, ये मैं आपसे भी शेयर करता हूँ अगर आप भी जाएं, कि ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको भी ये जिम्मेवारी डालता हूँ। हमें खुद दुख होता है जब हमें लगता है, जैसे मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दिए, कि भाई पैसा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगों के लिए है, इसका एक एक पेनी जो है वो लोगों के लिए जाना चाहिए। मतलब ये हमारे ऊपर तो ये जिम्मेवारी है कि भाई ये पैसा आया है, अब ये ठीक तरीके से लगना चाहिए। तो ऐसा जो कभी कभी लोगों को होता है ना कि आगाही नहीं होती या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो किसी ने कान में सुना दिया कि ऐसा है वैसा है, तो हो सकता है उसका भी कोई रीजन हो। मगर मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ऐसा कोई वहाँ स्विमिंग पूल नहीं है। वो जो एक प्रॉपर तरीके से वाटर बॉडी बनाई हुई है, उस पर कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पे है। ये योंटोन का भी मैं आपको पूरा दूंगा, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, होता क्या है, देखिए ये खबरें अखबार में जाती हैं, आपको ऐसा एक जनरल इंप्रेशन उस पूरे इलाके के लिए खराब हो जाता है। मतलब क्योंकि आदमी को ऐसा लगता है कि अगर ये योंटोन तो एक चीज है, अब पता नहीं और कितना कुछ लिया होगा इन लोगों ने। तो वो एक अच्छी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमको क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो ये फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट और गुड और बैड, बट मैंने आपको ये कहा कि दिस इज हाउ इट इज, एंड यू हैव एवरी राइट, एवरी सिटीजन ऑफ लेह, कारगिल, एनी सिटीजन ऑफ लद्दाख, वेदर ही इज हियर,
whether he is outside the Ladakh, whether he is outside the country, has every right to ask us about how the expenditure is being made. We are answerable to you for each penny spent by us. तो ये, और हम भी क्या खर्च करते हैं, ये क्या खर्च करते हैं, हम तो प्लान अप्रूव करते हैं, खर्च करने वाले तो मोस्टली हमारे अफसर तो मोस्टली यही के हैं ना, मतलब उनको तो सारा पता है कौन सी गली है, कौन सा इलाका है, कौन सा है। अब हम भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। अगर किसी ऑफिसर ने ये कह दिया जनाब ये दीवार गिर रही है, अब हिलने वाली है, साथ में लोग जाएंगे तो गिर पड़ेगी उसके ऊपर, नेचुरली हम भी यकीन करते हैं कि शायद गिर रही होगी, तो इसने दोबारा डीपीआर बना दी उसकी। तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा तो ये इंटेंशन हमेशा से रहती है कि एवरी पेनी मस्ट बी स्पेंट वेल। तो ये मैंने क्लैरिफाई किया आपके आगे। आपका